आज आपको एक राज वाली चीज बताता हूं जो आज तक मैंने किसी को बताई नहीं, लेकिन चूंकि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, अब दुनिया के हालात भी बदल गए, बताने में हर्ज नहीं है। 1977 ये राज बता रहा हूं अनस इब्न मालिक की दुआ के सिलसिले में, ये जहन में रखना। 1977 में हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेख मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह और हम सब ने साथ में हज किया। उस हज के दौरान अल्लाह ताला ने बहुत मददें की। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा हफाइर में, और वो ख्वाब ये देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा कि ए उमर मुंह खोलो। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुंह खोला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूकना शुरू किया। शबअता यानी पेट भर गया, वर्तवैता यानी तेरा मुकम्मल तरीके से जो है सैलाब हो गया। तो आपने मेरे वालिद ने फरमाया नहीं, और थूका। अब सैर हो गए, अब्बा ने फरमाया नहीं, और थूका। अब सैर हो गए, अब्बा ने फरमाया नहीं। चौथी मर्तबा थूका तो वो थूक जो है मुंह से निकलने लगा। अब्बा ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो है मेरा पेट भर गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैराब हो गया। फिर वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मेरा बेटा भी साथ है मोहम्मद यूनुस। तो उसने फरमाया अच्छा उसको भी बुलाओ। चुनांचे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए और कहा भाई यूनुस यूनुस हुजूर बुला रहे हैं, हुजूर बुला रहे हैं। अच्छा, मैं गया, मेरे हाथ में जो हरम शरीफ में जूते ले जाते हैं तो वो चप्पल में ले जा, वो जूते जो है वो थैलियों में ले जाते हैं, वो थैली थी। वो थैली लेकर मैं गया, एक गया का हरम जाना था, वो थैली हम तैयार कर रहे थे हरम शरीफ के लिए, वो थैली लेकर गया। जब थैली लेकर गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खोलो तुम्हारी थैली भी, तुम्हारा मुंह भी खोलो, ये खोलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खूब थूका और थैली को लो, ये इसमें हीरे जवाहरात भरो, याकूत मरजान भरो। तो हम भरते गए। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे, मैं भी था। ये किस्सा रात के 2:30 बजे मक्का मुकर्रमा में हुआ और यह ख्वाब देखा गया। फिर हजरत शेख को सुनाया, हजरत जी को सुनाया, तो कहा कि भी बहुत खैर वाली चीज है, अल्लाह ताला दिन और दुनिया दोनों देगा, दोनों जगह से खैरें इंशाल्लाह मिलेगी। अब मुझ पर इसका असर था और 1977 से ही हमारा साल लग रहा था अरबुल को का। हम फारिग होकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। यह अनस इब्न मालिक की दुआ का मैं किस्सा सुना रहा हूं। तो मस्जिद नबवी में मैं बैठा हुआ था और वो ख्वाब का भी असर था। मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त था, रियाजुल जन्नह में बैठा हुआ था और एक मिस्री आलिम मेरे बाईं तरफ बैठे हुए थे और उनके पास एक किताब थी, वो जमीन पर रखी हुई थी। मैंने जब वो फारिग हो गए तो मैंने कहा हज़रत मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ? फरमाया हाँ जरूर पढ़ो। अब उन्होंने मुझे किताब दी और वो जो है नफल में लग गए। मैं किताब देखने लगा, उसमें मुझे अनस इब्न मालिक की दुआ मिली। ये पहला मेरा तहरीरी यानी मैदान है किताब का। मैंने वही बैठे बैठे पहले तो उनसे पूछा कि भाई किताब मुझे अगर हदिया दे दो आप। उन्होंने कहा नहीं भी हदिया तो नहीं देंगे, तुम्हें जो लिखना है वो लिख लो। उस जमाने में व्हाट्सएप तो था नहीं और हमें व्हाट्सएप का फोटो खींचना अब तक आता नहीं है। कोई अगर मुझे कहे कि एक किताब में से मजमून जरा फोटो खींच लो तो मैं अब तक नहीं खींच सकता। बच्चियों को, बेटियों को, पोतियों को, पोतों को सबको बुलाता हूँ, मुझे इतना सा फोटो खींच के दे दो। तो मैंने लिख ली वो दुआ। उस दुआ को लिख कर उसकी जो फजीलत थी वो भी मैंने लिख दी। अनस इब्न मालिक की। अनस इब्न मालिक जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे और उम्मे सुलैम जो थी ये इनकी वालदा थी और इनके वालदा का दूसरा निकाह जो है हज़रत तलहा या अबू तलहा जो भी हो उनके साथ हुआ था। वो मुशरिक थे तो उन्होंने पैगाम रखा तो उम्मे सुलैम ने कहा भी तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं निकाह कर लेती हूँ और मेहर भी माफ कर दूंगी। अच्छा मुझे सोचने दो। खैर सोचा, उन्होंने कहा ठीक है
तो अनस इब्न मालिक ने ही अपनी माँ का निकाह पढ़ाया, ये हदीसों में आता है। अनस इब्न मालिक ने ही अपनी माँ का दूसरा निकाह पढ़ाया। और ये बहुत अच्छे किस्से रहे इनके, उम्मे सुलैम की भी और अनस इब्न मालिक की भी। ये किस्सा अनस इब्न मालिक का है। हज्जाज इब्न यूसुफ के जमाने में ये हज्जाज के खिलाफ बहुत बोलते थे। हज्जाज ने बुलवाया, भाई तुम मेरे खिलाफ तकरीर बहुत करते हो। अनस इब्न मालिक ने कहा कि हाँ, इसलिए कि तुम जालिम हो। हज्जाज ने कहा, मुंह संभाल के बोलो, कत्ल करूंगा। ये कहा तुम मुझे नहीं मार सकते। देख क्यों नहीं मार सकता? ये कहा मैं एक दुआ पढ़ के आया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुबह और शाम जो आदमी एक एक मर्तबा ये दुआ पढ़ ले, वो अचानक के हवादिस से महफूज रहेगा। मुझे अल्लाह के नबी की बात पर यकीन है। तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा, वो दुआ मुझे सिखाओ। अनस इब्न मालिक ने कहा कि नहीं सिखाऊंगा। चुनांचे हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा, भाई जल्दी से इसे मदीना वापस ले जाओ। उसके दोस्तों ने कहा, वापस क्यों ले जाए, कत्ल कर दो। फरमाया कि नहीं, जल्दी से निकालो, मदीना पहुंचा दो इसको। जब उन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए तो उसके साथियों ने पूछा, कत्ल क्यों नहीं किया? ये कहा, जब वो मुझसे बात कर रहा था तो उसके कंधे के ऊपर दोनों शेर बैठे हुए थे। मुझे डर था कि कहीं ये दोनों के दोनों मुझे खत्म न कर दे, मुझे फाड़ न दे, मुझे मार न दे। ये रिवायत मैंने वो किताब में पढ़ी जो आप मिस्री आलिम के पास थी। अच्छा, एक वजाहत कर लूं। हजरत अनस इब्न मालिक की दुआ, उसके जुमले बहुत मिलते हैं। मैंने भी नई मुंतखब जो 26 सूरतें तैयार की है, उसके अंदर भी मैंने कई जुमले ज्यादा नकल किए हैं। लेकिन मेरे नजदीक मोतबर और ज्यादा अच्छे जुमले वो हैं जो मेरे पुरानी मोमिन का हथियार में मैंने लिखे हैं। अभी नई में तो नए जुमले आ गए। मैं बाद उलमा से मुतासिर हो गया, लेकिन ये मैं गलत मुतासिर हुआ। इसलिए मैंने देखा कि इसमें तो बहुत जुमले मिलते हैं। उम्मत के नजदीक तो आसान से आसान चीज दो तो उम्मत उसे कबूल करती है, इसलिए वो आसान है। अब ये दुआ की फजीलत बहुत है, इसलिए मैं ये दुआ आपको पढ़ा देता हूं। आम आदमी इस दुआ को पढ़ नहीं पाता, आम औरत पढ़ नहीं पाती। आप सुबह शाम एक एक मरतबा सिर्फ पढ़ लो, मैं जैसा पढ़ाऊं। अल्लाह चाहेगा 10 दिन में आपको याद भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इसके फवाइद बहुत है। कई लड़कियों को जिन्नात लगा, वो जिन्नात से भी फायदा हो गया। कईयों की कैंसर की बीमारियां ठीक हो गई, कईयों की कोरोना वायरस की बीमारियां ठीक हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये दुआ मुझे मिली है, मैंने लिखी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी पढ़ रहा और लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम भी कर रहा। और बेंगलोर में कुछ हमारे साथी हैं जिनके नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने फरेबी बनाई है बाकायदा और तकसीम करते हैं। तो बेंगलोर में आप कहीं से मालूम करोगे, आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा काम कर रहे हैं वो, अल्लाह उन लोगों को बहुत जज़ाए खैर दे। इसलिए दुआ अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, अब ये दुआ हम तक कैसे पहुंची? तो बाज रिवायतों में ये भी है कि अनस इब्न मालिक ने अपनी जिंदगी में किसी को ये दुआ नहीं बताई। जब उनका इंतकाल का वक्त करीब आया, कुछ शागिर्द इनके करीब बैठे हुए थे, हजरत वो दुआ दो बता दो। तो उन्होंने अपने मरने से पहले ये दुआ लिखवाई। ये भी बाज रिवायतों में लिखा हुआ है। वो सारी तफसीलें मेरी किताब बिखरी मोती में देख ली जाए, और यह मेरी नई मुंतखब 26 सूरतें आई हैं उसमें देख ली जाए। फायदे की चीज है ये दुआ। उलमा को तो इसकी जरूरत है नहीं माशाअल्लाह, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो इससे भी ज्यादा जानते हैं। लेकिन आवाम जो है, आवाम वो जो अल्फाज बराबर अदा नहीं कर सकते, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ा रहा हूं ताकि वो अल्फाज आपकी जुबान से सही निकले। अब पहले तो सुन लीजिए फायदा क्या है। कोरोना वायरस और तमाम मुहलिक बीमारियों से, कत्ल और दिगर हवादिसात और आफात और जालिम से महफूज रहने का 90 नुस्खा, एक्सीडेंट से महफूज रहने का भी 90 नुस्खा। अब यूट्यूब पर ये दुआ आएगी इंशाअल्लाह। खालिद पालमपुरी, ये मेरा बेटा है, इसके यूट्यूब पर आएगी, वहां देख लेना आप, और जैसा मैं पढ़ा हूं वैसा पढ़ते रहना। अब सुबह और शाम एक एक मर्तबा पढ़ लीजिए। अब पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहि खैरिल अस्मा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी
ला यदुर्रु मास्मिही अदा बिस्मिल्लाहिल काफी बिस्मिल्लाहिल मुआफी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समा वहुवा समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व दीनी बिस्मिल्लाहि अला अहली व माली बिस्मिल्लाहि अला कुल्ले शैइन आतानीही रब्बी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अऊज़ु बिल्लाहि मिम्मा अखाफु व अहदर। अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ अज़्ज़ा जारुक व जल्ल थनाउक व तक़द्दसत अस्माउक। वला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्ली जब्बारिन अनीद व शैतानिम मरीद व मिन शर्रि क़दाइ सू व मिन शर्रि कुल्ले दाब्बा अंत आखिदुम बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम। यह दुआ होगी। कई किताबों में इसमें आगे पीछे जुमले भी मिलेंगे, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये मैंने मुख्तसर तौर पर आपको समझा दिया। सुबह शाम पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो ये दुआ सीखे और लोगों को सिखाए और आगे भेजे, ए अल्लाह उसकी क़यामत तक के आने वालों के लिए और उसके क़यामत तक के आने वाली नस्लों के लिए और हमारी क़यामत तक की आने वाली नस्लों के लिए खैर मुक़द्दर फरमा और हर शर से, हर बुराई से, हर बीमारी से, हर बुरे ख्यालात से, बुरे दिन से, रात की बुराई से, दिन की बुराई से, शैतानियों की बुराई से, जन्नातों की बुराई से, टेंशन की बुराई से, कोरोना वायरस की बुराई से पूरी पूरी तू हिफाजत फरमा हमारी भी और हम सबके क़यामत तक की आने वाली नस्लों की भी। इसलिए इसे महफूज भी कर लीजिए और इसे दुनिया में खूब फैलाइए इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला आपका भी हामी हो जाए
और अल्लाह हमारा भी हामी हो जाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।